जेठ का काला नाक देखने के लिए मैं पागल हुई जा रही थी। एक रात जेठ मेरे कमरे में आया और अगर अपना काला नाग निकाला, मेरी तो चीख ही निकल गई, क्योंकि नाग इतना मोटा। मेरा नाम सवेरा है। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल है। मेरा जिस्म बहुत ही प्यारा और जहां से मौली होना खूबसूरत है। मेरी मर ऐसी है कि जैसे सुराही हो। जहां से मुझे पहले होना चाहिए था, मैं वहां तपली चाहिए था, वहां से मोटी हूं। कोई भी मर्द आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था जिसने मुझे देखा हो और उसके मुंह से राल ना टपकती हो। कह लें कि हर मर्द मेरा दीवाना था और मुझे पाना चाहता था। कुछ मर्दों के हाथ से मैं सीसी में कुछ मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले, जिन्होंने मुझे काबू कर ही लिया था। मेरी शादी कासिम के साथ हुई थी। 23 साल की उम्र मेरी शादी हुई थी। बादी से हुई शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा शौहर भी बहुत प्यारा था। लेकिन मुझे परेशानी इस चीज की थी कि मेरे शौहर को मेरी माजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था, क्योंकि मैं अब बिल्कुल पाक नहीं थी, क्योंकि मैं कई हाथों में खेल चुकी थी। इस लिए मुझे परेशानी भी हो रही थी, लेकिन खुशी मुझे इस चीज की थी कि मेरा शौहर काफी अमीर था और बहुत रुपया वैसा था। ये था कि मैं जाकर अपनी अगली जिंदगी में मुझे खूब ऐश करूंगी और अपने हिसाब से अपनी चीजों को सेट करूंगी, क्योंकि मैंने सास ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरा एक जीत था जिसकी शादी हो गई थी। उसके 3 बच्चे थे। शौहर मेरा ज्यादातर बैरूनी मुल्क ही रहता था। अब शादी के सिलसिले में वो आया था। महीने की छुट्टी थी और फिर मेरा शौहर चला गया था। शादी की रात मैं बैठे सेज पर अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। मेरे शौहर आया और अगर उसने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसके बाद मुझे जब नीचे उतारा तो मैं पसीने से पूरी देख चुकी थी। मुझे कोई होश नहीं थी। अब मैं ये तो समझ चुकी थी कि मेरा शौहर काफी ताकतवर मर्द दिखाई देता था और मीडिया की जिंदगी बहुत अच्छे गुजरने वाली थी। 6 महीने कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे परेशानी ये थी कि शौहर बाहर चला जाएगा के लिए यहाँ पर क्या करूंगी, क्योंकि अगर तो कोई औलाद हो जाती तो मैं उसके साथ मसरूफ हो जाती, लेकिन अब कोई मेरी मसरूफियत नहीं थी, तो इसलिए मैं अपनी मेके में आ गई थी। 3 महीने रहने के बाद मेरे शौहर ने कहा था कि तुम्हें अब मेके में नहीं बल्कि अपने ससुराल में रहना चाहिए। शौहर के कहने पर मैं ससुराल आ गई थी। मेरे जेठ और जठानी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन जो कमी मुझे महसूस हो रही थी, वो ये थी कि मेरे शौहर मेरे पास मौजूद नहीं था। तो मेरा दिन तो गुजर जाता था, लेकिन मेरी रातें नहीं घटती थी। सारी रात बिस्तर बिस्तर पर मेरी जवानी तरती मचल थी, गुजरती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिस पर मुझे सुकून आ जाए। अकेली औरत क्या कर अमेली क्या कर सकती है, उसे किसी न किसी मर्द की जरूरत जरूर होती है। मुझे बस इस चीज की कमी महसूस होती थी। इसके अलावा और कोई भी चीज की मुझे कमी नहीं थी। अब मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो था मेरा जेठ। अब वही मेरी ये मुश्किल हल कर सकता था। मैंने काफी दिनों से महसूस किया था कि मोहल्ले की काफी औरतें मेरे जेठ के पास आती हैं। अब एक धोखे साथ मेरी भी सलाम दो हो गई थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम लोग मेरे जेठ के पास क्या करने होते हो, तो वो कहती है कि तुम्हारे जेठ का नाग देखने आते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई कि ये औरतें कैसी बात कर रही हैं। भला कोई औरत ऐसी बात कैसे कर सकती है। मेरी तो शर्म के मारे नजर ही झुक गई। मैं सुबह से शाम तक काफी परेशान रही थी। अगले दिन मेरी जेठानी ने मुझे पूछा कि सवेरा क्या हुआ, तुम कल से बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। मैंने अपनी जेठानी को बोला कि कल मोहल्ले की जो औरतें आई थीं, मैंने उनसे पूछ लिया कि वो हमारे घर क्या करने आते हैं। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई, वो सुनने के बाद मैं बहुत हैरान हुई हूँ कि ये क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है। मोहल्ले की औरतें आपके शौहर का नाग देखने आते हैं। मेरी बात सुनने के बाद मेरी जेठानी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तुम्हारे लिए तो ये घर की ही बात है, तुम भी मेरे शौहर का नाग देख सकती हो, बहुत मोटा, काला और चमकदार है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कानों पर हाथ रख लिए और मुझे
समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जेठानी भी इन सब औरतों के साथ मिली हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और किस किस्म के लोग हैं। एक औरत अपने शौहर के बारे में कैसे बात कर सकती है? मैं तो परेशान होने लगी भी कि मेरी शादी किन लोगों में हो गई है। फिर मेरी जेठानी जिद करने लगी कि नहीं, तुम्हें तो मेरे शौहर का नाक जरूर देखना चाहिए, और तुम जो इतना परेशान रहती हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास नहीं है। चलो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और तुम चाहो तो उसके साथ खेल भी सकती हो। मैंने अपनी जेठानी की तरफ देखा और उसको 4-5 खरी खरी सुना दी। ये तुम कैसी सुना वाहियात बातें कर रही हो कि मैं तुम्हें ऐसी महसूस होती हूँ कि अपने शौहर के होते हुए मैं किसी दूसरे मर्द के साथ कैसे। ये सब मेरी जेठानी कहने लगी कि नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक ओ बार ही मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही तुमने नाक देख लिया उसके बाद तो तुम खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम्हारा दिल करेगा कि उसके साथ खेलो। अब मेरे अंदर भी जो काफी अरसे की प्यास थी, मैं उसको बुझाना चाहती थी। खैर मेहमान गई और मैं ने अपने जैद से कह दिया कि जैद जी, मैं भी आपका नाक देखना चाहता हूँ। लेट ने कहा कि ऐसे तो मैं तुम्हें अपना नाक नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम रात को तैयार रहना, फिर मैं तुम्हें दिखाने तुम्हारे कमरे में ही हूँगा।